एलिमेंट है वो ये है कि तमाम सूबों को ना सिर्फ खुद मुख्तारी दी जाए बल्कि उनकी जो अपनी इलाकाई पार्लियामेंट्स हों उनको मुकम्मल तौर पर अपने रीजनल जो अफेयर्स हैं वो चलाने की पूरी जो है वो पूरा इख्तियार दिया जाए। जब तक हम इन सूबों को इम्पावर नहीं करेंगे, इनकी रीजनल पार्लियामेंट्स बनाकर उनको इम्पावर नहीं करेंगे, ये जो पाकिस्तान है, आबादी का बोझ इतना इसका बढ़ चुका है कि ये बहुत बड़ा खतरा बन चुका है पाकिस्तान की बका के लिए। और दूसरी तरफ जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान अगर वो कोई इसको मिलकर टैकल नहीं करते हैं तो ये इकट्ठे मरेंगे अगर ये इकट्ठे जीना नहीं चाहते हैं। तो इस वक्त तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक दूसरे की पहले से कहीं हजारों गुना ज्यादा जरूरत पड़ चुकी है। और बेनजीर भुट्टो ने जो कॉन्फेडरेशन का नजरिया पेश किया था वो आज मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जरूरत हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बन चुकी है। और हम तो कब से ये तजवीज़ें दे रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की हॉस्टिलिटीज को खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर के जो डिस्प्यूट है उसको एंड किया जाए, जिसके ऊपर हिंद पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो 70 साल 80 साल निकाल चुकी है। और अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए रियासत जम्मू कश्मीर का डिस्प्यूट ब्रिटिश साम्राज्य ने उसी बंटवारे के बतन से पैदा किया था। उसके लिए हमने ये कहा था कि जम्मू कश्मीर के डिस्प्यूट के 3-4 जो है वो उसके सॉल्यूशंस मौजूद हैं। एक कंडोमिनियम का दोनों मुल्कों के बीच में मौजूद है। ये रियासत जम्मू कश्मीर को कंडोमिनियम बना दें जिसमें जम्मू कश्मीर के अवाम यूनाइट हो जाएंगे, उनकी रियासत इकट्ठी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के ऊपर से हिंदुस्तान पाकिस्तान के लिए ये दोस्ती का ब्रिज बन जाएगा। और बेनजीर भुट्टो ने इंडिया को उस वक्त ये ऑफर की थी कि जम्मू कश्मीर के इलाके में हम जो है वो 3-4 और ऑप्शंस पर डिस्कस कर लेते हैं। और जाहिर है पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हमेशा जो है वो किसी भी सोल्यूशन को या इस खित्ते में जो हम्म, देरपा अमन है उसको हमेशा सुबोटाज करती रही है। मुशर्रफ ने जो है वो बेनजीर क्या नाम है उसका वो नवाज शरीफ का ये प्लान सुबोटाज किया था। गो के हम्म, नवाज शरीफ ने खुद कहा कि मैं और वाजपेयी जम्मू कश्मीर के मसले पर हम बड़े पैमाने पर एग्रीमेंट कर चुके थे और हमने वो लिख भी लिया था। तो इसमें जब तक देखें जब तक पाकिस्तान के अंदर जो है ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, खास करके जो फौजी इस्टेब्लिशमेंट है, इसने अपने साथ जो अब जो गैर जमहूरी कुव्वतों का एक बहुत बड़ा गठ किया हुआ है। जब तक इनको डिफीट नहीं होती है उस वक्त तक इस रियासत का अवाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। और फिर अगर ये नहीं होता है तो इस रियासत की जो सर्वाइवल है, ज़ाहिर है ये जब अवाम के लिए ये रियासत नहीं होगी, अवाम के फ़ायदे के लिए कोई काम ही नहीं करेगी, तो फिर अवाम इसको कैसे कबूल करेंगे? ऐसे मुल्क जो होते हैं, वो कभी भी ज़बरदस्ती ताकत के ज़ोर पर आप उनको इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान एक मल्टी नेशनल, मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रीजनल स्टेट है। इसको इसी तरीके से इसका ढांचा बनाया जाए और इसी तरीके से इसको फंक्शनिंग रियासत बनाया जा सकता है। कोई और तरीका इस पर आप मसलत करेंगे तो ये अंदर से और कमजोर होती जाएगी और जो अलहदगी की कुव्वत है वो और बढ़ जाएंगी। तो